स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल कीवर्ड कंस्ट्रक्शन में। आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सीढ़ी का एस्टीमेट कैसे निकालते हैं और इसमें सीमेंट कितना लगेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सीढ़ी का कैलकुलेशन निकालना और इतना सीढ़ी बनाने में सीमेंट कितना बोरी लगेगी ये हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए, हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ स्टेयरकेस। कैलकुलेशन करने के लिए बहुत आसान और बेहतरीन तरीका। सबसे पहले हम आपको बता दें सीढ़ी में होता क्या है। सीढ़ी में जैसे ये होता है ट्रेड, जिस पे पैर रखा जाता है, इसको ट्रेड बोला जाता है। जो ये ट्रेड की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है यह है आपका 10 इंच रखा जाता है। हम यहाँ पे 10 इंच रखते हैं, कहीं कहीं 1 फीट भी रखा जाता है। यहाँ पे मैं 10 इंच रखा हूँ, इसको फीट में कर दिया हूँ 0.833 फीट, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इंची से फीट में चेंज कर दिया हूँ। जैसे राइजर है 6 इंच, तो 6 इंच को फीट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी लैंडिंग के पास तक की दूरी को यहाँ 10 फीट है, और यहाँ से लैंडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह 4 फीट है। अब हम इसमें बताएंगे आपको कि कंक्रीट कितना लगेगा। इसका कंक्रीट का कैलकुलेशन हम बताएंगे। तो देखिए, स्टेयर जो है 4 फीट का है, उसकी चौड़ाई 4 फीट रखे हैं, इसको W से इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे और नीचे आइए, स्लैब का थिकनेस है 5 इंच, इसको भी मैंने फीट में कर लिया है। और इसको बोलते हैं वेस्ट स्लैब, जिसको हम L से इंडिकेट कर रहे हैं। अब आइए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो वेस्ट स्लैब है इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए 3 चीज़ चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और इसका मोटाई। तो ये जो है यहाँ से लेके ये मोटाई है, और मोटाई को हम 5 इंच रखे हैं, ये इतना फीट में आएगा। चौड़ाई है जो 4 फीट रखे हैं सीढ़ी का, और जो लंबाई है वह क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम लंबाई L से इंडिकेट कर रहे हैं। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले ये दूरी निकालने के लिए, लंबाई L निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पढ़ा होगा पाइथागोरस का प्रमेय। तो ये पाइथागोरस का प्रमेय पे ये लगाएंगे फार्मूला, जो होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अपरस आधार का वर्ग अंडर रूट में रहेगा। तो इसी तरीके से हम L निकालना है। तो ये अंडर रूट, ये 10 है या ना, यहाँ से यहाँ तक की 10 फीट है, तो 10 फीट का स्क्वायर, और प्लस ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना, ये 6 फीट है, तो 6 फीट का स्क्वायर। यह दोनों को कैलकुलेशन कीजिए तो ये आएगा 100, 10 का हो जाएगा 100 और ये 6 का हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 136। इसको हम जब वर्गमूल करेंगे ना तो ये आएगा 11.66 फीट। तो ये 11.66 फीट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 11.66 फीट। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब निकालने के लिए LW और थिकनेस चाहिए। तो L तो हमारा निकल गया, यहाँ पे 11.66 फीट इंटू 4 फीट सीढ़ी की चौड़ाई है, और इसकी जो थिकनेस है 0.167 फीट। अब हम इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 19.43 CFT में आएगा, क्यूबिक फीट में, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए क्यूबिक फीट में आएगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना तो बिल्कुल ही आसान है, आप भी कर सकते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ स्टेप निकालेंगे। नंबर ऑफ स्टेप निकालने के लिए लैंडिंग की हाइट चाहिए और राइजर चाहिए। तो लैंडिंग की हाइट कितना है, आप यहाँ पे देखे ही थे, ये है लैंडिंग की हाइट। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 6 फीट है, तो यहाँ पे है 6 फीट। और राइजर का जो है 0.5 फीट। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 12, और ये नंबर्स आएगा, मतलब सीढ़ी का स्टेप आएगा 12 नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप का वॉल्यूम निकालेंगे। तो एक स्टेप का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, आप तो पढ़े हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह बेस होगा
और ये हो गया हाइट। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वही होता है हाफ BH 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यही है, हाफ BH पे बैठा दिए। और ये W हो गया हमारा क्या, सीढ़ी का चौड़ाई। फिर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा बेस हो गया 0.5 फीट और इंटू ये 0.833, ये हाइट हो गया स्टेप, एक स्टेप का, और 4 फीट सीढ़ी की चौड़ाई है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना CFT आएगा, 0.833 CFT। तो ये एक स्टेप का वॉल्यूम इतना आया। तो हमारे पास कितना है, 12 स्टेप आ रहा है, तो 12 स्टेप का वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो इंटू इतना में 12 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9.996 ये CFT। अब फिर हम वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग इसको बोलते हैं, देख लीजिए डायग्राम में, देख लीजिए समझ में आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ही, मतलब सीढ़ी से आप चढ़ेंगे ना तो लैंडिंग पे ही जाके तो घूमेंगे, चाहे लैंडिंग से जाके टर्न मारेंगे तो फिर छत पे जाएंगे, तो इसी को ये लैंडिंग बोला जाता है। तब ये लैंडिंग का वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये है 4 फीट, और इसका थिकनेस हम 5 इंच रखे हैं, और फिर इसके चौड़ाई है कितना, 4 फीट। तो आइए देखते हैं LW और थिकनेस। तो ये 4 फीट है, और ये सीढ़ी का चौड़ाई भी है 4 फीट, और थिकनेस है 0.4167। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 6.667 ये CFT आया। अब हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना आया, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए अब तीनों को जोड़ दीजिए। तो ये 19.43 प्लस 9.996 प्लस 6.667, ये तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये आएगा 36.093 CFT। इतना क्यूबिक फीट क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन आया, मतलब 36.093 CFT स्टेयर का कैलकुलेशन आया इतना। अब इसमें क्या, इसमें कंक्रीट कितना लगेगा, तो इतना कंक्रीट लगेगा इसको बनाने में, जब इतना डायमेंशन रहेगा इसका, तब इस केस में इतना आएगा 36.093। अब यहाँ पे हम बता देते हैं इसमें सीमेंट, इतना काम करने में सीमेंट कितना लगेगा। तो इसमें सीमेंट हमारा जो लगेगा 8 बैग लगेगा, 8 बैग सीमेंट लगेगा इतना सीढ़ी का काम करने में। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में एक लाइक कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका सीढ़ी का साइज़ क्या है।